Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज हम थर्ड सेमेस्टर स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी का टॉपिक 4 करने वाले हैं एंड द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजी विथ थियोलॉजी by Thomas Aquinas. I am sure that if you watch this video until the end, you will understand today's topic in a crystal clear way. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजी with theology by Thomas Aquinas. First point on the board is Thomas Aquinas was a great philosopher and theologian of the 13th century. He believed that reason and faith are not enemies, but can work together. Thomas Aquinas was a great philosopher and theologian of the 13th century. He was a Christian and is considered one of the most important scholars of Middle Age. Aquinas का मानना था कि रीजन और फेथ एक दूसरे के एनिमीज नहीं है, बल्कि वो एक साथ काम कर सकते हैं बिकॉज दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. और उन्होंने रिलीजियस आइडियाज को ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट किया. इन अदर वर्ड्स वी कैन से ही कनेक्टेड रिलीजियस आइडियाज विद द स्टडी ऑफ माइंड, बिहेवियर एंड सोल. अगरचे हमें ये पता है कि मॉडर्न डे साइकोलॉजी सोल को एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट कंसिडर करता है, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि सोल एक मेटाफिजिकल कंसेप्ट है. इट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट सी, touch or put into experimentation. So because of these reasons, soul को ऑब्जेक्टिव या साइंटिफिक वे में स्टडी नहीं किया जा सकता. Second point on the board is, according to Aquinas, the human soul is the seat of mind. According to Aquinas, human soul is the center of the mind. He said our ability to think, feel and choose comes from the soul, and soul is a gift of God to mankind. He also said that soul and body are not separate but united, and it is the soul that gives life and purpose to the body. Let's explore this with the help of an example. Aquinas का अकीदा था कि जब हम रीजन और कॉन्शियंस का यूज करते हुए डिसीजन लेते हैं तो ये हमारी सोल की एक्सप्रेशन का इजहार होता है जो खुदा की मर्जी से रहनुमाई हासिल करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन शोज काइंडनेस, इट इज नॉट जस्ट ए मेंटल डिसीजन बट ऑल्सो ए स्पिरिचुअल एक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमंस हैव फ्री विल टू चूज राइट फ्रॉम wrong. Aquinas का मानना था कि हर एक पर्सन में ये एबिलिटी होती है कि वो अच्छाई को बुराई से डिफरेंशिएट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड मॉरल वैल्यूज. ही वॉज ऑफ द व्यू दैट एवरी पर्सन इज बॉर्न विथ फ्री विल एंड मोरालिटी. उन्होंने कहा कि हमारे थॉट्स और एक्शंस खुदाई हकीकत के मुताबिक होने चाहिए. इन एसेंस ही बिलीव्ड दैट आवर थॉट्स एंड एक्शंस मस्ट बी अलाइन्ड विथ गॉड्स प्लान. इन दिस वे साइकोलॉजी बिकम नॉट ओनली द study of human behavior but also a study of ethics and spiritual development. Let us understand this in the light of an example. For example, अगर कोई person किसी stranger की help करता है, according to Aquinas, it is a sign of using free will in God
डायरेक्टेड वे। लेकिन अगर कोई पर्सन दूसरों को नुकसान या हार्म पहुंचाता है, दे आर मिसयूजिंग देयर रीजन एंड मूविंग अवे फ्रॉम डिवाइन गाइडेंस। हमारा अगला पॉइंट है एक्वानेस, saw the mind and soul as tools through which human beings connect with God's purpose। अक्वाइनस का बिलीव था कि माइंड और सोल सिर्फ सोचने और फील करने के टूल्स नहीं है, बल्कि ये वो पाथवेज और रास्ते हैं जो इंसान को खुदा से कनेक्ट करते हैं और उसको खुदा के उस अजीम मकसद से जोड़ते हैं जो खुदा ने इंसानों के लिए बनाया है। और वो ग्रेट पर्पस है टू लिव ए गॉड ओरिएंटेड एंड वर्चुअस लाइफ रिफ्लेक्टेड थ्रू मॉरलिटी, ऑनेस्टी, विजडम एंड काइंडनेस। तो ये वो दौर था जबकि साइंस अभी डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए साइकोलॉजी को ज्यादातर थियोलॉजियन एक्सप्लेनेशंस के साथ जोड़कर देखा जाता था। लास्ट पॉइंट ऑन द बोर्ड इज ही वाज ऑफ द व्यू दैट गॉड क्रिएटेड human beings in his image। Let us understand this with the help of an example। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक और विजडम का यूज करते हैं, it shows our ability to reason the things out। This ability to reason and understand is a gift from God given to all human beings। So this reflects God's logic and wisdom, making it understandable that God has created human beings in his image। तो इस तरह हमने आज के टॉपिक से ये समझा, in order to understand humans we must study both their behavior and their link with the God। Thanks for watching। This is all we have for today। If you found the video helpful, please give it a thumbs up and share it with others। If you are new to this channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them। Inshallah, in the upcoming video, we will be discussing Rene Descartes' dualistic view of mind and soul। So take care and I will see you in the next video।